मुसीबतों से बचने का ये रास्ता नहीं है कि आदमी और कोई नई मुसीबत मोल ले। नाम आश्रय, विभूति आश्रय, रूप आश्रय। तबला ऐसे ही पड़ा हो और उसको हाथ जोड़कर देखते रहे कि बज जा बज जा बज जा। तू बजेगा तो लोगों को कीर्तन में मज़ा आएगा। हाथ जोड़ने से नहीं बजेगा। तबले पर थाप देंगे तो बजेगा और सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, पर उसको भी ताल में बजाना पड़ता है। संगीत बजाने वाला खाली ऐसे ही शोर करता रहे, बजाना नहीं आता हो, तो सुनने वाला उसको हाथ पकड़ के बोलेगा मेरे बाप तू बंद कर। बजाने वाला उसको आता ना तो शोर करेगा और डिस्टर्ब करेगा। जैसे अभी ये लोग तो जानते हैं बजाना, पर शोर करो कैसा होता है, ऐसे ही ये भी संगीत है, परंतु इससे शोर पैदा होता है। ऐसे ही जिसको जीवन जीने का ढंग नहीं आता ना, वो बचपन में कहानी नहीं पढ़ते थे, खरगोश ने कहा कछुए को चल हो जाए दौड़। कछुए ने कहा नहीं भाई अपन तो कहाँ दौड़ पाते हैं, तू दौड़, ज़्यादा तेज दौड़ता है। नहीं नहीं बोले हो जाए। कछुए ने कहा ठीक है हो जाए। तो खरगोश तो छलांगे लगाता हुआ दौड़ा, कछुआ तो बेचारा धीरे धीरे आराम से। तो खरगोश ने सोचा कि वो तो बहुत पीछे रह गया, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, सो गया। ऐसा जगह जगह सोता रहा। जब मंजिल पे पहुंचा तो देखा कछुआ पहले से बैठा हुआ है। ये तू कहाँ से उड़कर आ गया इधर? बोले मैं सोया नहीं, मैं चलता रहा। तू सोया रहा, पड़ा रहा आलसी होकर, तो रह गया। ये बचपन में कहानियाँ पढ़ते थे। कछुआ भी कला जानता है। अगर किसी को श्वास लेने की कला सिखाई तो बहादुरी नहीं है। वो श्वास लेने की कला जीवन जीने की कला नहीं है। जीवन की कला है आदमी पार हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, प्राणों के रहते हुए इच्छाओं से मुक्त हो जाए। ये है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला क्या है कि जीवन का अंत मृत्यु पर न हो। ये जीवन जीने की कला है। अगर जीवन का अंत मृत्यु पर होता है तो वो जीवन जीने की कला नहीं, बकवास है। तो कला, जीवन जीने की कला, वो यही है कि प्राणों के रहते हुए इच्छाओं का अंत हो जाए। ये जीवन जीने की कला है। अपने बापूजी देखो, गुरुदेव का हृदय देखो कैसा उदार है। कांची कामकोटि के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी पर आरोप लगे। सारे मीडिया वाले उनके खिलाफ बोल रहे थे, हत्या का आरोप, यहाँ तक कि उनको जेल में डाल दिया गया था। बापूजी ने कभी कहा कि हम उनका खंडन करते हैं? बापूजी धरने पर जाकर बैठ गए दिल्ली में, सड़क पर। गुरुदेव सत्संग में भी कांच की कैबिन में बैठते हैं, वहां बापूजी सड़क पर धरने पर जाकर बैठ गए। क्यों? कि जयेंद्र सरस्वती जी महाराज निर्दोष हैं, और वो निर्दोष साबित हुए भी। फिर बेंगलोर पुट्टपर्ती के सत्य साईं बाबा पर कितने आरोप लगे, भयंकर भयंकर आरोप लगे। सब टीवी वाले उनके खिलाफ दिखा रहे थे, उनके लिए गलत बोल रहे थे। पर ऐसे समय में बापूजी ने उनके साथ की फोटो तो बहुत पहले की खींची हुई थी, पर बापूजी ने देखा कि इनके लिए लोग गलत बोल रहे हैं, तो गुरुदेव ने अपनी और उनके साथ की फोटो ऋषि प्रसाद पर मुख पृष्ठ पर छपवाई। और उसमें कितना अच्छा उनके लिए उस मैगजीन में लिखा था, ये पुराने साधक जानते हैं, पढ़ा भी होगा। जिन्होंने वो पढ़ा था हाथ ऊपर करो। सत्य साईं बाबा और बापूजी का फोटो और वो लेख। ठीक, धन्यवाद। तो गुरुदेव कैसा, देखो किसी पर कोई आरोप लगा रहा तो बापूजी ने कैसा साथ निभाया है। ये है ना, सब में अपना आपा, केवल शब्दों में नहीं है, बापू के जीवन में प्रत्यक्ष देखो आप। गरीब आदिवासी इलाकों में बापू जाते हैं। आप जो नहीं गए ना, कभी आकर देखो। आप आधा घंटा उनके बीच खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वो बेचारे गरीब हैं। एक ही कपड़ा है उनके पास पहनने के लिए, महिलाओं के पास एक साड़ी है, इतनी गरीब हैं वो।
तो नहाने कहाँ जाएं और कपड़े कहाँ धोकर दूसरा कपड़ा पहनने जाएं? आप और हम तो नहाकर कल के कपड़े उतार देते हैं, धुले हुए कपड़े पहन लेते हैं, प्रेस किए हुए कपड़े पहन लेते हैं। वो कहाँ से पहनने जाएं? और कपड़ा दूसरा नहीं तो नहाएं क्या? टुवाल नहीं, नैपकिन नहीं, तो इतनी बदबू आती है। उनका कसूर नहीं बेचारों का, उनके पास है ही नहीं, सुविधा नहीं है उनके पास, बाथरूम नहीं, क्या ना है, झोपड़ी में रहते हैं बेचारे, जंगलों में। आप आधा घंटा नहीं खड़े रह सके और बापूजी उनके बीच घंटों भर खड़े रहकर, घंटों भर उनके बीच जाकर गुरुदेव बंटवाते हैं। अरे इधर ये बांटो, इधर ये बांटो, इधर पैसे लाओ, इधर कंबल लाओ, इधर ये महिला साड़ी लाओ। सियाराम मैं सब जग जानी बोलने से क्या होगा? बापूजी ने सबके अंदर सीताराम को देखा है और गुरुदेव उनके बीच रहकर ऐसी सेवा के कार्य संपन्न कराते हैं। बनास नदी के कांठे बापूजी बैठे थे, गरीब मजदूर रो रहा था कि नाव नहीं है, मैं सामने पार कैसे जाऊं? बापूजी ने कहा नाव नहीं तो क्या है, मैं तो हूं, मेरे कंधे पर बैठ जा, मैं तुझे सामने पार पहुंचाता हूं। है मत का खंडन करने वालों में ये ताकत कि किसी गरीब मजदूर को, जो सारा दिन मजदूरी करके जिसके शरीर से पसीने की दुर्गंध भी आ रही, उसको बापूजी ने कंधे पर बिठाया है और ये भी मेरा राम है, ये भी मेरा ईश्वर है, सामने पार पहुंचाया है। और फिर वो मजदूर रो रहा है कि मैं कल मजदूरी करने कहाँ जाऊंगा, मेरे बूढ़े माँ बाप को क्या खिलाऊंगा? ठेकेदार ने कहा कल से काम पे नहीं आना। बापूजी तनिक शांत हो गए और कहा जाना, वो तुझे काम पे रखेगा। पैर में चोट लगी है तो क्या, डर मत, मैं कह रहा हूँ जाना, तुझे वेतन भी रोज की अपेक्षा ज़्यादा देगा, मजदूरी ज़्यादा देगा। अगले दिन वो गया है तो ठेकेदार क्या कहता है, जिसने निकाल दिया था कल से काम पे नहीं आना तू, वो ठेकेदार कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, आ जाओ भैया, अब तुम ज़्यादा मजदूरी मत करो, पैर में चोट लगी है, खाली देख रेख का काम करो, मैं तुम्हें मजदूरी कल की अपेक्षा ज़्यादा दूंगा। तो उसने पूछा ऐसा क्यों? सुनने की बात है अब, ऐसा क्यों? कल तो आपने मना किया था। बोले मना किया था, पर रात को सपने में एक दाढ़ी वाले बाबा आए थे, वो कह रहे थे खबरदार किसी गरीब के पेट पर लात मारी तो, खबरदार किसी की रोजी रोटी छीनी तो